दोस्तों, ये है कहानी जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित है। कृपया इसको अंत तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आते थे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उसे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक एवं बेईमान होते थे वो कहते थे कि सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन बहुत खुश और प्रसन्न हुआ करते थे कि देखो सेठ कितना मूर्ख है, अगले जन्म में उधार वापस की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख देता था। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही है और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम यहाँ कब से हो? उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौट आऊंगी। सेठ ने उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बात सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेन देन के हिसाब से चुकाना ही होता है। इसी पर यह सृष्टि आधारित है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।